आपने अपने आसपास कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स को देखे हैं? तो आपने अपने आसपास कम से कम तो 10-15 प्लांट्स देखे ही होंगे। एनिमल्स में ह्यूमन के अलावा आपने क्या देखा होगा? डॉग देखा होगा, कैट्स देखे होंगे, कुछ इंसेक्ट्स देखे होंगे, आपके वॉल पे लिजर्ड्स देखे होंगे, किसी ने कॉकरोच देखा होगा, कभी मॉस्किटोज आ जाते होंगे, कभी स्नेक्स भी देखा होगा। तो कुल मिला के बहुत सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो हम इसके बारे में स्टडी कैसे करें? अगर हम डाटा को देखें, कहीं के डेटा को लें, तो ओवर मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ हैं एनिमल प्लांट्स के। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स के बारे में वन बाय वन पढ़ें? अगर हम किसी एक से भी स्टार्ट करेंगे तो इतनी स्पीसीज़ है कि हमारा लाइफ एंड हो जाएगा, लेकिन उनके स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्लासीफाई किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों आई? क्योंकि हम लोग एक बार में सारे ऑर्गेनिज्म को वन बाय वन तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो किसी कैटेगरी में हमने उसे पुट किया। फॉर एग्जांपल कि पहले हमने प्लांट्स और एनिमल की ही कैटेगरी बना दी, तो इससे तो आधे प्लांट्स हो गए और आधे कहाँ आ गए? एनिमल कैटेगरी में आ गए, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ हिबिस्कस का प्लांट है और क्रो एक बर्ड है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ईज़िली कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे। तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो रेंज है डाइवर्सिटी का लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कैसे है। हमें साइज़ के हिसाब से अगर देखें तो हमें माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, हमें उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो ऑर्गेनिज्म का रेंज कहाँ से है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी है हमारे पास, और उसी तरह से कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि 30 मीटर 100 मीटर इतने लार्ज है। फॉर एग्जांपल वेल्स, रेडवुड ट्रीज। तो ये क्या है? साइज के डाइवर्सिटी को हम देखें तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म तक इसका रेंज है कि नहीं? फिर हम देखेंगे सम पाइन ट्रीज लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर रहते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे तो वो कुछ दिन में ही डाई कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो। हम देखेंगे अगर कलर के बेसिस पे, सम ऑर्गेनिज्म आर कलरलेस एंड इवन ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। और किसी किसी ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे तो वो बहुत सारे कलर से मिलके बने होते हैं। कोई एक कलर का ही बना है तो किसी डिफरेंट कलर का, मतलब कलर में भी वैरायटी है, साइज में भी वैरायटी है, लाइफ स्पैन में भी वैरायटी है। तो ये सारे वैरायटी को समझने के लिए हम क्या करेंगे? वन बाय वन तो सबके बारे में डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ है हमारे पास। तो उसके लिए हमने क्या अपनाया? क्लासिफिकेशन सिस्टम अपनाया। तो हम क्या देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में? हमने सारे ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाई, जिसमें हमने सिमिलर स्ट्रक्चर को एक साथ रखा और डिसिमिलर वाले को दूसरे ग्रुप में हमने डाल दिया। तो ये क्या हुआ हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। हमने बोला तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देंगे, लेकिन कुछ पहले बेस तो बनाना होगा ना कि हम किस बेस पे उसे क्लासिफाई करेंगे।
नंबर ऑफ सेल के हिसाब से उसे क्लासीफाई करेंगे, या फिर उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से उसे क्लासीफाई करने वाले हैं हम लोग, या उसके कलर के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। तो इसका बेस क्या होगा, तो इसी को हम देखते हैं कि हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो सबसे पहले तो हम सेल के बेसिस पे करेंगे कि वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। हमने सेल चैप्टर में देखा है कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स वो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, साथ में सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हमने किसकी रखी, सेल के बेसिस पे रखी कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। फिर हमने क्या देखा, सेल क्या सिंगल है, क्या ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है या मल्टीपल सेल से बना है। हमने इस सेल में देखा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। उसके अलावा हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है या फिर कहीं और से वो ऑब्टेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उसे हमने क्या बोल दिया, ऑटोट्रॉपिक। और जो दूसरे से ऑब्टेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो हम फिर इस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है। फिर हमने देखा कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेवल कैसा है। धीरे धीरे जब हम क्लासीफाई करते जाएंगे तो हम देखेंगे, पहले तो हमने देखा कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, फिर हमने देखा कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। फिर उसमें भी हम क्लासीफाई करके आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म है या फिर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनिज्म है या सिस्टम लेवल का ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये सारे बेसिस पे किए जाएंगे। The characteristics used for classification of plant will be different from the characteristic used for classification of animal। जैसे कि प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, एनिमल ऐसा नहीं करते हैं। प्लांट्स के पास स्पेशल आउटर स्ट्रक्चर है, सेल वॉल, एनिमल्स के पास नहीं है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करते जाएंगे ऑर्गेनिज्म को। तो हम आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी होगी। आखिर हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, तो सारे ऑर्गेनिज्म का कुछ बेसिस होगा, कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ एडवांस ऑर्गेनिज्म होंगे। तो हम उस बेसिस पे भी तो क्लासिफाई कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो इवोल्यूशन तो उसमें मिला ही है। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो मिलियन ऑफ स्पीसीज जो आ गए हमारे पास, उन्होंने मिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स में इवॉल्व किया है, तब तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं। क्योंकि पहले कैसे थे सब, पहले तो सिर्फ हमारे पास फ्यू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व करके डाइवर्सिटी बिल्डअप कर लिए। तो हम देखेंगे दोनों में क्या सिमिलरिटी है। द बॉडी डिज़ाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रेजुअली चेंजिंग। जो हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को हम देखेंगे और एक ह्यूमन को अगर हम देखेंगे तो कितने सारे चेंजेस हैं। तो ये धीरे 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 ग्रेजुअली ये बिल्डअप हुआ है, इतने चेंजेस आए हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सब इवोल्यूशन का इफेक्ट है। तो इसी में हम देखेंगे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और होगा, जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनमें फंक्शन भी एडवांस्ड होंगे, उनके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे।
तो ये इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन इंटर रिलेटेड है। तो इसके बाद हम देखेंगे हायरार्की। हायरार्की मतलब कि हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसे हमने क्या कैटेगरी दिया है, क्या लेबल्स दिए हैं उसके। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमने जो ग्रुप्स बनाए हैं, मेनली जो हमने डिवीज़न किया है वो हमने क्या किया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हमारे पास 5 किंगडम्स है। कितने किंगडम्स है? 5 किंगडम्स है, जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। और इसके सब ग्रुप्स को अगर देखेंगे कि कैसे क्लासिफाइड है सारे ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का अगर हमें क्लासिफिकेशन करना होगा तो उसमें हम कैसे लिखते हैं लेबल्स को, डिफरेंट लेवल्स को। तो वो लेवल्स ऐसे हैं। सबसे हायर लेवल है किंगडम। तो किंगडम में हम एनिमेलिया को उठाएं, तो उसके बाद फिर हमने देख लिया ये एनिमल है, फिर उसके बाद हम उसके फाइलम को चेक करेंगे ये किस फाइलम से है। फाइलम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लांट्स के लिए, और एनिमल्स में हम इसे डिवीज़न भी बोलते हैं। फिर उसके लोअर लेवल का जो ग्रुप है उसे हम क्लास कहते हैं। किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, और क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद जीनस, और उसके बाद हमारा आता है स्पीसीज। तो स्पीसीज जो है वो सबसे लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म है। लोअर लेवल इन द सेंस जो सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे और वो आपस में ब्रीड करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल टाइगर कैसा है, वो एक स्पीसीज का है। और वहीं हम देखें कि टाइगर, लायन, कैट, ये सबको हम एक जीनस में फिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सिमिलरिटीज़ उससे ज़्यादा होती है। तो स्पीसीज जो है वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, और उसकी थोड़ी से हायर कैटेगरी को हम जीनस कहते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो फैमिली, उससे ऊपर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर सबसे हायर कौन है? किंगडम। सबसे हायर कौन है? किंगडम। तो सबसे बेस जो है क्लासिफिकेशन का वो क्या है? स्पीसीज। और ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो फिर हम देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने जो देखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये किस बेसिस पे होते हैं, कैसे ये डिवाइडेड है? हमने बस इसे डिवाइड थोड़ी किया होगा, कुछ बेसिस होगा। तो सबसे पहले हमने जैसा देखा था क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या होते हैं। तो सबसे पहला बेस ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए लिया गया सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा कैसा हो सकता है? या तो प्रोकैरियोटिक या तो यूकैरियोटिक। कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होंगे, और यूकैरियोटिक जो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे हमें एक कैटेगरी मिलता है प्रोकैरियोट्स में, वो क्या है? वो मोनेरा। और मोनेरा में मोस्टली क्या आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं। मोनेरा में मोस्टली क्या आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं। और अब हमने देखा प्रोकैरियोट्स, उसके बाद दूसरा कैटेगरी हमारा क्या था? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में भी हम फर्दर अगर डिवाइड करें तो ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे हो सकते हैं? प्रोकैरियोट्स कैसे थे? वो सिर्फ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ही हमें मिलते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स हमें कैसे कैसे मिल सकते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा? यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा है। यूनिसेलुलर के बेस पे हमें दूसरा किंगडम मिलता है प्रोटिस्टा। उसके बाद सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और उसमें फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है।
इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फर्दर डिवीज़न करते हैं किंगडम का। तो जो ऑर्गेनिज्म सेल वॉल कंटेन करते हैं उसमें हमारा फर्दर 2 डिवीज़न है। एक तो है कि क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और दूसरा जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उसके अंदर हमारा फंजाई आ जाता है, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके अंदर हमारा प्लांटी आ जाता है। और जो हमारा विदाउट सेल वॉल था वो कौन था, एनिमिलिया था। तो हमारे पास कितने किंगडम्स है, 5 किंगडम्स है। पहला क्या है, मोनेरा, दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमिलिया। तो हमने क्या देखा, इस डिवीज़न में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 किंगडम है, जिसमें हमने सबसे पहले डिवीज़न सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से किया है, वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में हमें क्या मिला, मोनेरा। यूकैरियोट्स में हम फर्दर डिवाइड किया हमने, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर में हमें क्या मिला, प्रोटिस्टा मिले। फिर फर्दर हमने देखा कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल वॉल है या नहीं है। तो जिसमें सेल वॉल नहीं थे वो एनिमिलिया कहलाए, और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था उसे हमने क्या कहा, उसमें फर्दर डिवीजन किया कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं। तो हमने देखा जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे वो फंजाई थे, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे उसे हमने क्या नाम दिया, प्लांटी का। तो इस तरह से हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। ये किन्होंने दिया, ये विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं, हम सारे के एग्जाम्पल को और बेसिक कैरेक्टर्स को देखते हैं। मोनेरा जो है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमने देखा तो कि ये प्रोकैरियोट्स है। तो क्या हम बोलेंगे, जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और हम जानते हैं जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं सारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो हमने क्या बोला, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास तो ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो हमने क्या कहा, ये प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, और इनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है। और इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, या तो इनके पास सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जब हम आते हैं तो ये या तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी मिल जाएंगे और हेटेरोट्रॉपिक भी मिल जाएंगे। तो हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमें क्या क्या एग्जाम्पल मिलते हैं मोनेरा में, बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है। और सारे के हम पिक्चर्स को देख सकते हैं, बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, मोनेरा के। मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और विथ और विदाउट सेल वॉल हो सकता है, और साथ ही वो हेटेरोटॉपिक या ऑटोटॉपिक दोनों हो सकते हैं। फिर दूसरा हमारा किंगडम क्या था, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा कैसे थे, यूकैरियोटिक थे। कैसे थे, यूकैरियोटिक। और दूसरा इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक था, ये यूनिसेलुलर थे। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक था, ये यूनिसेलुलर है। और अगर हम डिटेल में थोड़ा सा इनके हैबिटाट को देखें तो ये मोस्टली हमें एक्वेटिक मिलेंगे। जो प्रोटिस्टा होते हैं वो मोस्टली हमें एक्वेटिक मिलेंगे। इनके पास सीलिया या फ्लैजिला होता है जो कि उन्हें मूव करने में हेल्प करता है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा हो सकता है, ये बोथ टाइप हो सकता है, या तो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। जैसे कि एल्गा, प्रोटोजोआ, डायटम्स, ये सब क्या है, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। किनके एग्जाम्पल हैं, प्रोटिस्टा के। तो
ये कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, इनके पास मूव करने के लिए सीलिया या फ्लैजिला होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक दोनों हो सकता है। फिर हम तीसरे ग्रुप पे आते हैं, फंजाई। तो फंजाई कैसे होते हैं? हमने क्या डिवीजन में देखा था? ये यूकैरियोटिक होते हैं और मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है इसका, ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? हेट्रोटॉपिक होगा। कैसा होगा? हेट्रोटॉपिक होगा। और ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फूड के लिए डिपेंडेंट है, तो इन्हें सेप्रोफाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और कुछ जगह पे हमें देखेंगे कि एल्गी और फंगी आपस में एसोसिएशन बना लेते हैं, जिसे आप लाइकेंस कहते हैं। एल्गी और फंगी के एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं। तो हमने देखा फंजाई कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। और ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स में भी सब डिवाइड करें तो कैसे होते हैं? सैप्रोफाइटिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखें तो क्या है? ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एग्रिकस, लाइकन्स एटसेट्रा। ये किन के एग्जाम्पल हुए? फंजाई के। अब हम आते हैं प्लांटी पे। प्लांटी क्या है? जिसमें प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स कैसे होंगे? एक तो यूकैरियोटिक होंगे और साथ में वो मल्टी सेलुलर भी होंगे। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होंगे। और प्लांट्स में हमने क्या देखा था? सेल वॉल प्रेजेंट होते थे, इनमें सेल वॉल भी होंगे। साथ ही में इनके पास क्लोरोफिल होगा, जिसके कारण से ये फोटोसिंथेसिस करने की एबल होते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये कैसे होंगे? ऑटोट्रॉपिक होंगे। कैसे होंगे? ऑटोट्रॉपिक होंगे। अब इसके एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि प्लांट्स का जो किंगडम है वो वास्ट है। हमने अभी 3 किंगडम देखा, उससे बहुत ज़्यादा वास्ट है प्लांट का किंगडम। तो उसे हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है। किस किस में? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इतने 5 ग्रुप्स में हमने फर्दर डिवाइड करके रखा है। तो ये डिवीज़न जो है, प्लांट्स के जो डिवीज़न है वो क्या क्या है? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और हम एनिमल में आ जाएंगे तो एनिमल कैसे होते थे? मल्टी सेलुलर होते थे, यूकैरियोटिक होते थे, इनके पास सेल वॉल नहीं थे, इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं थे, तो इसलिए ये हेट्रोट्रॉप्स थे। और जो एनिमेलिया का फाइलम है, हमने क्या देखा था? किंगडम के बाद फाइलम होता है। तो किंगडम के बाद फाइलम एनिमल्स में होते हैं और किंगडम के बाद डिवीज़न प्लांट्स में होते हैं। तो प्लांट्स में हमने क्या देखा? 5 डिवीज़न है। एनिमल्स में कितने फाइलम हमें दिख जाएंगे? 10 दिख जाएंगे फर्दर। कौन कौन है वो? पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स है, नेमाटोडा है, एनिलिडा है, ऑर्थोपोडा है, फिर मोलस्क्स है, फिर एकाइनोडर्मेटा है, फिर प्रोटोकॉर्डेटा है। फर्दर उसे क्या डिवाइड किया गया है? लास्ट में हमारे पास वर्टिब्रेट्स है। तो ये वर्टिब्रेट्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें हम फिर देखेंगे कि 5 हमें क्लासेस मिलेंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके अलावा हमें इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो हम एनिमल किंगडम में उसे डिटेल में देखेंगे। तो प्लांट का और एनिमल का बहुत वास्ट डिवीज़न है, जिसे हम 1 बाय 1 देखेंगे। प्लांट में हम क्या देखेंगे? 5 डिविजन्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमल में हम 10 ग्रुप्स को देखेंगे, जो क्या क्या है? पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, नेमाटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्क, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स। तो प्लांट के पहले डिवीज़न को हम देखते हैं, क्या है? थैलोफाइटा।
थैलोफाइटा हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थैलस जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इन दिस ग्रुप द प्लांट डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट। इसमें वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? ये थाइलस का फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स आपस में वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं बना के एक थैलस बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, एल्गी आ जाते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो स्पाइरोगायरा, इलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा और चेहरा, ये हमारे पास है जो कि थैलोफाइटा है। और मोस्टली जो है वो एक्वेटिक होते हैं। थैलोफाइटा कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। फिर दूसरे ग्रुप पे हम आएंगे तो दूसरा क्या है ग्रुप? ब्रायोफाइटा। जो थैलोफाइटा थे वो वाटर में ही रहते थे। कैसे रहते थे? वाटर में। और जो ब्रायोफाइटा है उसे हम एम्फीबियन भी कहते हैं, प्लांट एम्फीबियन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो लाइफ है वो प्लांट और लैंड पे दोनों पे डिपेंडेंट होता है। इन्हें दोनों चाहिए होता है। तो इनके पास जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसमें हमें डिफरेंशिएटेड स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन डिफरेंशिएटेड स्टेम और लीफ नहीं दिखेगा। लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे हमें, जिससे कि कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, कंडक्शन ऑफ फूड हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें थैलस में, मतलब थैलोफाइटा में हमें ऐसा नहीं दिख रहा था। उसमें बस थैलस फॉर्म थे और सारा काम एक्वेटिक में हो रहा था, वाटर में हो रहा था। और इसके लिए ब्रायोफाइटा के लिए हमें वाटर और लैंड दोनों की ज़रूरत होगी। 2 फेज़ में ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करेंगे। दोनों जगह ये प्रेजेंट हो सकते हैं, लैंड और वाटर में, इसीलिए इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स भी कहा गया है। इनके एग्जाम्पल को हम देखें तो मॉस, मर्केंसिया, रीसिया, ये सब ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। अब इनसे थोड़े से एडवांस्ड होके हमारे टेरिडोफाइटा आ गए, जो कि अब लैंड पे वो ग्रो कर जाएंगे। थैलोफाइटा जो थे वो वाटर में थे। ब्रायोफाइटा जो आए वाटर से थोड़े से वो निकल सकते थे, वाटर, लेकिन उन्हें चाहिए था, वाटर और लैंड दोनों चाहिए था। लेकिन टेरिडोफाइटा जो है वो फर्स्ट लैंड प्लांट है। कैसा है? फर्स्ट लैंड प्लांट कौन है? टेरिडोफाइटा। तो इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। और इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, मतलब फ्लोएम और जाइलम होते हैं। तो हमारा पहला लैंड प्लांट कौन सा है? टेरिडोफाइटा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हमें फर्न्स, मार्शिलिया, ये क्या है? टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल। इसके नेक्स्ट हम आएंगे तो जिम्नोस्पर्म, जिसे हम क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। जिम्नो मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट्स जिसके सीड जो है वो नेक्ड होंगे। और इनके कैरेक्टरिस्टिक को हम देखें तो ये पेरिनियल होते हैं। कैसे होते हैं? पेरिनियल, एवरग्रीन और वुडी होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? पाइनस और साइकस। कैसे हैं? पाइन्स और साइकस। फिर हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म होते हैं, जिसे हम फेनेरोगैम्स भी कहते हैं। एंजियो मतलब होता है कवर्ड। तो इनके पास जो सीड होंगे वो कैसे होंगे? कवर्ड सीड होंगे। कैसे होंगे? कवर्ड सीड होंगे। और इसके प्लांट एम्ब्रियो में हमें कॉटिलीडन्स दिखेंगे। और उनके बेसिस पे ये फर्दर डिवाइड किया गया। अगर उनके पास एक कॉटिलीडन है तो उसे हम मोनोकॉट्स कहते हैं, और 2 कॉटिलीडन है तो हम उन्हें डाइकॉट कहते हैं। मोनोकॉट में व्हीट, राइस, मेज, और डाइकॉट्स में हमें ग्राम, पीट, टैमरिंड, ये सब दिख जाएंगे। तो हम डिवीज़न देखते हैं प्लांट का, तो कैसा हुआ? सबसे पहले डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं था, उन्हें हमने क्या कहा? थैलोफाइटा। फिर जिनके डिफरेंशिएटेड बॉडी आ गए उन्हें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज थे ब्रायोफाइटा, जिनके पास नहीं थे उसमें हमने क्या किया? क्रिप्टोगैम्स, जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे। टेरिडोफाइट और जो फेनेरोगैम्स थे वो सीड प्रोड्यूस कर सकते जिसमें नेक्ड सीड किनके पास था? जिम्नोस्पर्म के पास। और जिनके पास कवर्ड सीड था उन्हें हमने एंजियोस्पर्म कहा। तो इसमें हमने फर्दर क्या देखा? 1 कॉटिलीडन वाले मोनोकॉट्स, 2 कॉटिलीडन वाले डाइकॉट्स। तो इसी के साथ हमारा प्लांट का क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ।
एनिमल का इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन के साथ।